हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, बीजीय व्यंजक शुरू किए थे ना। तो बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक होते क्या हैं, चरपद क्या होता है, अचरपद क्या होता है, इन सब की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। ठीक है बेटा, आज हम बीजीय व्यंजक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनकी भी हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि बीजीय व्यंजक का जोड़ क्या होता है, कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, तो कल की क्लास में हमें पढ़ाया था एक टॉपिक सजातीय और विजातीय पद। जब तक बेटा आप लोग सजातीय और विजातीय पद नहीं पहचान लेते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कल की क्लास में आप लोगों को सजातीय और विजातीय पद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं सजातीय और विजातीय पदों को पहचान करते व्यंजकों का जोड़ की बात करेंगे। ठीक है, व्यंजकों के योग की बात करेंगे। लेकिन आपको कल कुछ क्वेश्चन बता रहे थे, है ना, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी टाइप के क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है, जहां से बीजगणित का निर्माण होता है, कैसे बीजगणित के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, अंकगणित से कैसे ही भिन्न होता है, उस टाइप के क्वेश्चन बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ, कुछ क्वेश्चन बीजगणित के जो बनते हैं, जैसे कहा जाता है एक विद्यालय में 500 छात्र थे। एक विद्यालय में 500 छात्र थे। कुछ छात्रों का, कुछ ऐसे लिखेंगे, विद्यालय में कुछ छात्रों का नया प्रवेश हुआ। बताइए वर्तमान में छात्रों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन यही है, कह रहा है एक विद्यालय में 500 छात्र थे। ठीक है, और कह रहा है विद्यालय में कुछ छात्रों का नया प्रवेश हुआ, मतलब कुछ नए बच्चों ने प्रवेश लिया। अब नए बच्चों के प्रवेश लेने के बाद पूछ रहा है बताइए विद्यालय में छात्रों की क्या संख्या होगी। वर्तमान में विद्यालय में छात्रों की संख्या बताना है। तो पहले कितने छात्र थे विद्यालय में, छात्र कितने थे बेटा, 500 छात्र थे। ठीक है, विद्यालय में कितने छात्र थे, 500 छात्र थे। नए प्रवेश कितने के हुए हैं, कह रहा है कुछ छात्र हुए हैं। कुछ छात्र की बात कर रहा है, कुछ छात्र प्रवेश थे। देखो कहा ना, विद्यालय में कुछ छात्रों का नया प्रवेश हुआ, इसका मतलब नए प्रवेश कितने हुए, कुछ छात्र हुए। तो क्या करेंगे, माना नया प्रवेश छात्रों की संख्या क्या होगी, यक्स होगी। मान लो, क्या मानेंगे बेटा, नए छात्रों ने प्रवेश लिया, इसको मान कर लगाना पड़ेगा। तो माना नए प्रवेश छात्रों की संख्या, तो नए प्रवेश छात्रों की संख्या कितना माना गया, यक्स। तो कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, पहले कितने छात्र थे, 500 छात्र थे। 500 प्लस अब कितने छात्र हुए, यक्स नए आए हैं, तो 500 प्लस एक्स बराबर 500 प्लस एक्स, यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 500 छात्र थे, अब कुछ छात्रों का प्रवेश हुआ। ठीक है, अब कुछ छात्रों का प्रवेश हुआ और छात्रों के प्रवेश के बाद पूछा है विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या होगी। तो पहले 500 थे, अब मान लिया गया यक्स, तो 500 प्लस यक्स, तो 500 प्लस एक्स, यहाँ पर चरपद और अचरपद दोनों पद आ गए। तो यहाँ पर एक बहुपद का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक, यही बीजगणित है। बीजगणित के इस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बीजगणित में क्या होता है भाई,
दो पक्षों का समीकरण किया जाता है और दोनों पक्षों में जब एक पक्ष का दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करते हैं तो साइन विपरीत क्या होती है, बदलती है। तो उस आधार पे सवाल मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे बेटा। अगला सवाल इसी तरह है, एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 2000 थी। अगले सत्र में कुछ छात्रों ने प्रवेश लिया। कुछ छात्रों ने प्रवेश लिया तो स्कूल में विद्यार्थियों या छात्रों की संख्या 2500 हो गई। बताइए स्कूल में नए कितने छात्रों ने प्रवेश लिया। अब देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया कि नहीं घुमा दिया गया। अब ये देखो इसमें बीजगणित का रूल लगेगा। क्या कह रहा है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको बेहतर से समझिए। कह रहा है एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 2000 थी। तो स्कूल में कितने छात्र थे, देखेंगे सॉल्व करेंगे तो स्कूल में छात्रों की संख्या बराबर कितनी संख्या थी, 2000 थी, ठीक है। तो कह रहा है अगले सत्र में कुछ छात्रों ने प्रवेश लिया, मतलब अगले सत्र से, मतलब जो अगले सत्र जो आने वाला है, जैसे 2019 में था तो 2020 वाले सत्र में जो 20 वाला सत्र आया तो उसमें कुछ विद्यार्थियों ने नया प्रवेश लिया। तो क्या करेंगे, माना नए विद्यार्थियों की संख्या बराबर यक्स है। क्या मान लिया गया भाई, पूछे कह रहा है क्या, अगले सत्र में कुछ छात्रों ने प्रवेश लिया तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो गई। बताइए स्कूल में नए छात्रों ने कितने प्रवेश, मतलब बताइए स्कूल में नए कितने छात्रों ने प्रवेश लिया, मतलब कितने नए छात्र आए, नया एडमिशन कितने छात्रों का हुआ ये बताना है। तो मान लिया गया, माना नए विद्यार्थियों की संख्या, या यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नए छात्रों की संख्या यक्स है, ठीक है। तो कुल छात्र बराबर, कुल छात्र कितने हो गए, 2500 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 2500। तो ध्यान दीजिए बेटा, जितने स्टूडेंट, मतलब जितने छात्र पहले थे उसमें जो आए हैं उसको जोड़ा जाएगा, उसके बाद ही तो कुल संख्या निकलेगी। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2000 छात्र थे, ठीक है, जिसमें यक्स बच्चों ने क्या किया, प्रवेश लिया। पहले 2000 छात्र थे, देखो कह रहा है स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी, 2000 थी। नए छात्रों ने कितने प्रवेश लिए, नए छात्रों की संख्या कितनी आई, यक्स स्टूडेंट ने, मतलब यक्स छात्रों ने प्रवेश लिया। तो जब यक्स छात्रों ने प्रवेश लिया तो कुल कितने छात्र हो गए, 2500 बराबर कितने हो गए बेटा, 2500 हो गए। यही तो कह रहा है कि 2000 छात्र थे। अगले सत्र में कुछ छात्रों ने नया प्रवेश लिए और नए प्रवेश से स्कूल में छात्रों की संख्या 2500 हो गई। तो माना गया x छात्रों ने नया प्रवेश लिया, तो 2000 छात्र थे, 2000 में क्या किया गया,
एक्स जोड़ दिया गया। जब 2000 में एक्स जोड़ा गया तो कितने छात्र हो गए? 2500 हो गए। ठीक है, अब पूछा क्या है भाई, बताइए स्कूल में नए कितने छात्रों ने प्रवेश लिया, तो यही एक्स का मान निकाल लीजिए। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये दोनों आपस में बराबर है बेटा समीकरण में। अब एक पक्ष को सजातीय पद को एक साइड में करेंगे, विजातीय पद को एक साइड में करेंगे। अब आप खुद बताइए ये दोनों समान है कि ये दोनों समान है? ये दोनों समान है ना, इनको एक साइड में कर लेते हैं। तो एक साइड में करेंगे तो लिखेंगे यक्स बराबर, क्या लिखेंगे बेटा, यक्स बराबर, यहाँ लिख देंगे 2500। अब ये 2000 यहाँ प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये 2500 में से 2000 घटाएंगे तो यक्स बराबर कितना होगा, 500 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। मतलब विद्यालय में कुल 500 छात्रों ने नया प्रवेश लिया, जिससे विद्यालय की संख्या, छात्रों की संख्या 2000 से बढ़कर 2500 हो गई। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बनते हैं बेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, अक्सर पूछे गए हैं, ये कहने वाली बात नहीं, जोड़ से संबंधित सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, समझ में आया ऐसे क्वेश्चन? चलिए अब हम जोड़ से संबंधित कुछ अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं, बीजीय व्यंजकों का जोड़। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे जो मैं लगवाया हूँ। अब देखिए बीजीय व्यंजक के कुछ मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। जैसे क्वेश्चन अगला है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है। अब है इसमें जैसे दिया गया है x प्लस 2x प्लस 3y प्लस एक्स का मान बताइए। ये क्वेश्चन का मान बताइए। अब इसका मान निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालने के लिए मैं बताया हूँ कि बीजगणित के सवाल में जोड़ घटा गुणा भाग करने के लिए बेटा आपको सजातीय पद और विजातीय पद को पहचानना होगा। अगर आप सजातीय पद विजातीय पद पहचान लेते हैं तो काम कुछ भी नहीं है। वो कैसे, देखिए अब हम पहला काम करेंगे इसमें। देखिए सवाल लगाने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर जब लगाना सीख जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं इतना घुमा के लगाइए, अब आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझिए सबसे पहला काम है ऐसे सवाल को जोड़ने के लिए, बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के लिए सबसे पहला काम है कि सजातीय पद अलग कर लीजिए और विजातीय पद अलग कर लीजिए। ठीक है, तो सजातीय पद एक बार बताएंगे आप लोग क्या होता है बेटा। सजातीय पद क्या होता है बताया गया, हाँ, कि जिसके चरपद और घात, जिसके चरपद और घात दोनों क्या हो, समान हो, वो सजातीय पद होता है। और दोनों में कोई एक, चाहे चरपद और चाहे घात, दोनों में क्या हो, कोई एक अलग हो जाए तो वो विजातीय पद हो जाता है। समझ में आई बात? बोलिए समझ में आया? चलिए अब इसमें सजातीय पद ढूंढिए। जैसे देखो यहाँ पर यक्स है बेटा, तो यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है। ये तीनों सजातीय पद दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? बोलिए दिख रहे हैं ना, समान जात की हैं। इसको एक साइड में कर लेते हैं तो हो जाएगा यक्स प्लस 2x प्लस क्या, यक्स। ठीक है, अब बच क्या रहा है बेटा, भाई जो बच रहा है वो इसके विजातीय पद में चला जाएगा। तो क्या बचा है, देखिए बचा है प्लस 3y बचा है, 3y लिख लीजिए। अब काम आसान हो गया ना। अब ये सब पड़ोसी पड़ोसी हैं, इनका सबका क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। जोड़ेंगे तो जहां पर ध्यान दीजिए, मैं बताया हूं जहां पर चरपद अकेले लिखा हो वहां हमेशा एक छिपा होता है। ठीक है, तो चरपद अकेले कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ एक छिपा है, यहाँ एक छिपा है, यहाँ दो लिखा गया है, तो दो दो एक 3 और 3 एक 4, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y हो जाएगा। 3y इसमें जुड़ेगा नहीं बेटा क्योंकि ये विजातीय पद है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4x प्लस 3y। समझ में आया? ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं तो आप लोग क्वेश्चन केवल बीजगणित को देखकर आप संपात जाते हैं, घबरा जाते हैं, पसीना छूटने लगता है और फिर जान लीजिए गड़बड़ हो ही जाएगा। हमेशा सवाल को देखिए, उसको बढ़िया समझिए, कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, लॉजिक समझिए, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है इसी से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया गया है 5x
प्लस 7x 5x प्लस 7x का योग बताइए। ठीक, क्या कह रहा है, 5x प्लस 7x का योग बताइए। तो योग तो बताना बहुत आसान है। अब देखेंगे, लिख लेंगे 5x प्लस 7x। तो यहाँ पर देखिए चर पद, हमेशा सजातीय पद के लिए बेटा कौन से पद देखेंगे, चर पद देखेंगे। चर पद देखिए जरा, चर पद क्या है, यक्स है ना, यक्स एक समान है तो सजातीय पद है ना। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 यक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक एक नंबर के सवाल ऐसे ही आपको घुमा फिरा के पूछ लेंगे, लगेगा एकदम आसान, आपको लगेगा ये सवाल गलत है, लेकिन नहीं, ऐसे लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कुछ और भी सवाल इस पर प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे लिखा गया है 2x² प्लस 4x प्लस 3y प्लस y प्लस x प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, लंबा थोड़ा सवाल बताते हैं। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं, इसका भी मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए केवल आपको क्या करना है बेटा, सजातीय और विजातीय पद ढूंढना है। ठीक है, तो ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, अब कहीं पर x का स्क्वायर है, आप देखिए पूरे पद में यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये दोनों पद क्या हैं, समान जात के हैं। क्या हैं, समान जात के हैं। तो इन दोनों पदों को क्या करता है बेटा, इन दोनों पदों को बराबर लिख लेते हैं, बगल बगल लिखिए फिर 2x² और प्लस x²। ठीक है, और देखिए यहाँ पर x है, तो क्या कहीं पर x और लिखा गया है, यहाँ पर x है, इन दोनों को ले लेंगे प्लस 4x और प्लस x। ठीक है, प्लस अब यहाँ y है, यहाँ y, दोनों बगल बगल लिख लेंगे प्लस 3y और प्लस y। ठीक है, अब देखो सजातीय पद अलग हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब जोड़ना काम क्या है आपके लिए, आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 3x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 1 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 यहाँ 1 4y हो जाएगा। ठीक है, बस यही इसका क्या हो गया बेटा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बोलिए सबको समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, बहुत आसान होता है बेटा, जहाँ समस्या वहाँ जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब हम 2 बहुपदों को लेते हैं, तब जोड़ते हैं, तब भी जोड़ बता दिया जाए कि अगर आपके सामने 2 बहुपद आ जाए, दोनों बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में हो तो कैसे उसको जोड़ते हैं। जैसे दिया गया, मान लो क्वेश्चन है 3x प्लस 2y एक ब्रैकेट प्लस 5x प्लस 5x माइनस 2y। ठीक है, का मान ज्ञात करो। अब देख रहे होंगे बेटा आप लोग को क्या मिल गया, 2 बहुपद मिल गया है ना। क्या है, 3x प्लस 2y और प्लस 5x माइनस 2y। तो ऐसे सवाल को पहले हम ऐसे उतार लेंगे। जब उतारेंगे तो 3x प्लस 2y एक ब्रैकेट में और प्लस 5x माइनस 2y दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना। अब बराबर इसको जब सरल करेंगे तो सरल करने का, ऐसे सवाल को सरल करने का तरीका समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मान इसमें वही रहेगा, लिख दीजिए 3x प्लस 2y है ना। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब प्लस लगाए ना बेटा, तो प्लस का सब में गुणा कराएंगे तो प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 5x। ठीक है, और प्लस माइनस 2y। ठीक है, देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, नहीं हो गया। जब सामने वाला ब्रैकेट ओपन हो बेटा, तो ब्रैकेट के पहले जो साइन होती है ये सब में गुणा हो जाती है। तो देखो 5x के पहले प्लस है ना, तो प्लस प्लस क्या होगा,
प्लस होगा तो 5x प्लस भी लिखा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ -2 आई है तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा। इसको मैं बार बार आपको समझाया हूँ, क्या नियम समझाया, देखिए प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, ठीक है। ये जानते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या प्लस और माइनस है, प्लस माइनस बराबर क्या होगा, मान देखो प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। समझ में आई बात। चलिए अब आगे देखेंगे। अब यहाँ जो समान जात के पद हैं उसको एक साथ ले लेते हैं। जैसे यहाँ यक्स है तो यहाँ पर भी यक्स है, ठीक है। दो जगह यक्स है तो दोनों को क्या करते हैं, साथ ले लेते हैं। तो साथ लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस में है तो प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस 2y है, प्लस 2y ले लेंगे, या -2 है तो -2y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सब सजातीय पद एक साथ हो गए कि नहीं हो गए बेटा, एक साथ हो गए। अब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8x हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखो -2y है, सॉरी प्लस 2y है, -2y, भाई माइनस प्लस दो में से दो घटाएंगे सब ये हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा भाई, दो में से दो घटाओ 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो मान 0, ठीक। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, प्लस हटा दीजिए, ये क्या हो गया आपका आंसर हो। समझ में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताएंगे भी, 7x, 10x, 12x का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। 7x, 12x, 10x का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका योग ज्ञात करना मतलब इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे बेटा, सब में प्लस का निशान लगा देंगे, सब में प्लस का निशान लगाएंगे तो 7x प्लस 12x प्लस 10x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7x प्लस 12x प्लस 10x, ठीक है। बराबर क्या होगा बेटा, बराबर अगर आपको ऐसे जोड़ना है जोड़ लीजिए, नहीं तो जो अचर पद है इसको आप बाहर कर लेंगे। 7 प्लस 12 प्लस 10 है ना, एक ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ x लगा दीजिए एक बार, ठीक। जो सम में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 12 10 22 और 22 7 29, तो हो जाएगा 29x हो जाएगा। 29x आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। 29x क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, बोलिए समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। चले क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया है। एक और बता देते हैं आपको, लिखा गया है 8pq। एक क्वेश्चन और बताना है, देखिएगा जगह थोड़ा सा कम है लेकिन इसी में बताते हैं। 8pq तथा -17pq का योग, -17pq का योग बताइए, ठीक। 8pq तथा 17pq का योग बताइए। तो कुछ नहीं करना है भैया, ऐसे देखिए 8pq प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -17pq, ठीक है। ऐसा तो लिखेंगे भाई, योग बताने मतलब ऐसा लिखेंगे 8pq प्लस -17pq। अब बराबर जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 8pq, पहले लिख लेंगे 8pq, और यहाँ देखो जो प्लस है जब ये इसमें जाएगा गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, -17pq हो जाएगा। समझ में आई ना बात। जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, और प्लस माइनस भी मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया 8pq माइनस 17pq। अब आप खुद देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 17pq, यही तो होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसी का आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई। 8 में से 17 जाएगा, बोलिए 8 में से 17 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। जब आप कम में से ज़्यादा घटाएंगे बेटा तो आंसर माइनस में आता है। तो 8 कम है 17 ज़्यादा है, घटाइए तो -11 आएगा। कितना आएगा, 11 नहीं आएगा, कितना आएगा,
17 में से 8 घटाओ भाई, -9 8 17, -9 आएगा, -9। अब पी क्यू यहाँ लिख दीजिए, पी क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, -9 पी क्यू। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बताइए बेटा, समझ में आया सबको? आज की क्लास समझ में आई? अगर आज की क्लास आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। मैंने 2 टाइप के जोड़ बताया है, जोड़ आज कंप्लीट हो गया है। आपका काम है कि आप लगाइए, सॉल्व करिए, कोई समस्या हो तो उसको जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है बेटा, और हमारे तरफ से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत बेहतर से तो कॉलेज में नहीं हो पाई ना, तो इससे कुछ होने की संभावना है, तो ऑनलाइन चल रही है। जो बच्चे आपके संपर्क में हो बेटा, उनको जरूर हमारी क्लास को पहुँचाने का प्रयास करिए, उनको जरूर बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, आप सर से कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।